बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम और नाजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान नई वीडियो के साथ मोहम्मद अरशद हाजिर खिदमत है। सबसे पहले रिक्वेस्ट होती है कि पौधे लगाएं, जो आपको पसंद है, फ्रूटेड, नॉन फ्रूटेड, सायादार, जो आपको पसंद है लगाएं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने मुल्क के लिए, ये ज़रूरी है। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हम लोग अर्ली फ्रूटर, ये फ्रूटर की एक वीडियो है। 1 एकड़ के अंदर हमने कितने पौधे लगाए हैं और ये किस तरह इसकी मनसूबाबंदी किया और इसके हमने किस तरह इसको सेल किया है। ये किसी का और का बाग नहीं है, ये मेरा अपना ज़ाती बाग है, मेरा अपना मुशाहदा है, मेरा अपना शौक है, मेरी अपनी कोशिश है, ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पिछले साल हमने इसी बाग की वीडियो फरवरी में दिखाई थी। फरवरी के अंदर जब दिखाया तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया इसके अंदर कि ये है झूठ है, इस वक्त बाग खड़ा नहीं हो सकता। मैंने कहा यार इस दफ़ा दिसंबर में दिखा दे। तो आज वस्त दिसंबर है, 14 दिसंबर है। तो इस तरह हम लोग आपको जो दिखा रहे हैं फ्रूटर, ये फ्रूटर की ये एक आध निशानी आपको बता दें कि आपने अगर फ्रूटर का पौधा लगाना है तो आपको कैसे उसकी शिनाख्त क्या करनी है। आ जाए, थोड़ा सा पहले आपको शिनाख्त करा दें कि पौधा अगर लगाना है तो ये देखे पत्ते, इसके पत्ते देख कितने चौड़े होते हैं। ये जस्ट यही ऐसी इसकी निशानी है और आप उसका कुछ नहीं, क्योंकि पौधे लेते वक्त आप कुछ नहीं कर सकते कि क्या हाल है। ये इसके पत्ते हैं सारे के सारे, ये देखे। ये बस आप जब जिस जगह जिस नर्सरी से आपने खरीदना है, आप इसके पत्ते बड़े बड़े पत्ते होंगे इस फ्रूटर के, तो उसका फ्रूटर का साइज भी बड़ा होगा। तो नाज़रीन, ये इसकी सूरत हाल हम दिखाते हैं। फ्रूट के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि हमने लगाए कितने। ये जो इस तरफ लाइन है, इस तरफ हमने 23 पौधे, 23 पौधे लगाए हैं। 23 हैं शमालन जनूबन, और ये मशरक और मगरब की साइड पर जो हमने लगाए हैं ये 22 पौधे हैं। 22 और 23 पौधे, 22 ज़रब 23 के हैं। ये लाइनें हैं जो 22 और 23 हैं। और इस तरह हम लोग इसके 503 पौधे हमारे इस एकड़ के अंदर लगे हुए हैं। तो नाज़रीन, इसके लगाने का, ये तैयार करने का टाइम, ये जो जस्ट हम लोग कई दफ़ा आपको बता चुके हैं, ये कोई ऐसा मंतक नहीं है जिसको हम लोग समझा नहीं सकते या आप समझ नहीं सकते। हमारा मकसद ये है कि 1 एकड़ से हमने ये इसलिए ये कोशिश की है, ये ट्राई किया है कि 1 एकड़ से हम 5 एकड़ की आमदन लेना चाहते हैं। इस मकसद के लिए हमने इतना ये काम किया है। तो ट्रायल तौर पर मैंने तो 1 एकड़ के अंदर लगाया, तो 1 एकड़ के अंदर हम लोग ट्राई करेंगे। इसके आगे फिर हमारे 5-6 एकड़ और हमारा प्रोग्राम है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको 5-6 साल से ट्राई किया है। और अब ये आपस में बिल्कुल जुड़ गए हैं। ये पहली लाइन थी, इसके बाद हमने ट्राई तौर पर बाद में ये लाइन लगाई अंदर, और ये भी पहले हैं। ये 6 साल के पौधे हैं और ये इसके 2 साल के बाद लगाए थे। ये 3 साल के पौधे, इसको फ्रूट लग चुका है बिल्कुल, और ये बिल्कुल जवान हो चुके हैं, फ्रूट हो चुके हैं। इनका फ्रूट आपको दिखाते हैं, साइज चेक करें कि ये देखें जी। इसी तरह पूरे का पूरा ये लगता भी गुच्छों के अंदर है। ये अर्ली फ्रूटर जो होता है ना, सुर्ख फ्रूटर होता है। तो इसकी हम लोग थोड़ी सी वजाहत कर देते हैं कि ये 1 एकड़ के अंदर यानी 503 पौधे हैं, और मैंने इसके अंदर 3 गट्टू DAP और 3 पोटाश और 6 थैलियां जिंक, ये पिछले साल फरवरी में इसके अंदर पूरे 5 एकड़ का माल मैंने इसके 1 एकड़ में डाला था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे का पूरा फ्रूट जो है ऐसे खूबसूरत बिल्कुल बेहतरीन बन गया। मैंने थोड़ा सा इसको ज्यादा क्लोज लगा लिया है। अगर आप लगाना चाहें तो आप इसको इस तरह करें, 10 बाई 10 लगा लें या 12 बाई 10 लगा लें, सबसे बेस्ट वे है। थोड़े से पौधे कम हो जाएंगे, लेकिन मेरे से ये गलती हुई है कि मैंने इसको ये 9 बाई 9 पर तकरीबन बनता है, 8.5 या 9 के, तो ये बिल्कुल चौरस लग गया है। इसको ऐसा नहीं लगाना चाहिए। आपको शमालन जनूबन 12 और दूसरी तरफ आप 10 लगाएंगे, ये बेस्ट वे बनेगा। या क्यारे की लाइन में आप 12 का फासला रखें और पौधे तो पौधा जो 10 का फासला रख जाए, ये बहुत अच्छा तरीका बन जाएगा। इसमें थोड़े से पौधे कम लगेंगे, लेकिन आपको इसके अंदर जाना आना आसानी रहेगी। प्रूनिंग बहुत कम। अब इसको सारे बाग को, पूरे एकड़ को प्रूनिंग कराना पड़ेगी, इसके बगैर इसका कोई चाराकार नहीं। आप इसके पौधे जो ना किसी भी नर्सरी से अर्ली फ्रूटर कहकर चौड़े पत्ते वाला ले सकते हैं। फरवरी और नवंबर ये बेस्ट महीने हैं। इस महीनों में आप इसको लगाएं। अगर आप कोशिश करेंगे तो इसके जो गड़े होते हैं, गड़े के अंदर एक कम से कम जो टब है वो भाल का डालकर लगाएंगे, तो ये गर्म इलाके के पौधे हैं, वहां पर कोई इसको मसला नहीं आता। हम आपको इसको अंदर दिखाते हैं, अंदर का व्यू कैसा है, फिर आगे चलते हैं, इसका कीमत वाली तरफ ही आएंगे हमारे साथ। तो जी नाज़रीन, इसके अंदर की सूरत है, ये नए पौधे जो है इनकी ये सूरत हाल है। ये अंदर आप देख लें, ये नए हैं, ये इनसे 2 साल बड़े हैं, पहले वाले हैं। ये पहले वाला, इसके बाद ये छोटा लगाया था और इसके साथ फिर ये पहले वाला।
इस तरफ को आ जाए तो ये नया लगा था, हमने डबल अजीब तरीके से किया था, और ये पहले वाला। इस तरह इसको फ्रूटिंग, ये इसको वापस आ जाए, इस तरफ देखने जाए नए, और ये पहला और इसका, यानी पहले मैंने 130 पौधे लगाए थे, फिर 4 चुफेरे इसको हमने डबल किया था, तो इस तरह 503 पौधे बन गए। ये फ्रूटिंग अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ अच्छी है। अब इसका ये सिस्टम जो हमें कराना पड़ेगा ना, ये देखिए पौधे से पौधे का ये आपस में ये इसको प्रूने कराने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर बाज पौधों के ऊपर पलाहट आ चुकी है। ये आगे आपको नजर आएगा कि अगर इसकी हवा का जो प्रोग्राम, रोशनी का प्रोग्राम पूरा ना हो सका तो ये पौधे पूरा सर्वाइव अगले साल नहीं करेंगे। इसको इस तरफ प्रून करानी पड़ेगी और इस तरफ भी, तो ये इसलिए अब ये प्रूनिंग पे चलेगा बाग। तो इसी तरह हमने ये देख साइड सारी तरफ यही है, इसको इस दफा बिल्कुल जोड़ चुका है, इसको इस तरफ भी और चारों तरफ फ्रूटिंग अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर देखें। यहां पर भी आप देखेंगे फ्रूटिंग इसको बेहतरीन है। ये फ्रूटिंग वाला मसला नहीं है, लेकिन ये इसकी प्रूनिंग वाला मसला इस दफा पैदा होगा। इसको प्रूनिंग हमने करनी पड़ेगी, इसके बगैर कोई चाराकार नहीं है। हम प्रूनिंग नहीं करेंगे तो इसका कोई रिजल्ट अगले साल, इस दफा तो इसने दे दिया बिल्कुल फल, भरपूर फ्रूट दे दिया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर इसको ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे इस दफा इसकी प्रूनिंग करेंगे, इसको अलग अलग करके। ये आपको बेहतरीन फ्रूटिंग अल्हम्दुलिल्लाह, यानी पत्तों से ज्यादा इसको फल लगा हुआ है। जिधर भी हम देखते हैं ना, पत्ते कम है, फ्रूट ज्यादा है, और फ्रूट का कलर और साइज आप देखें, ये बेहतरीन फ्रूटिंग भी है और साइज भी है। पौधे के अंदर तक देखें, कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जिसको फ्रूटिंग कम है या साइज में कोई फर्क है। इस वक्त पूरा रंग इसका बन चुका है। 14 दिसंबर है आज। अब इसकी तोड़ाई देखो व्यापारी कब करता है। हमारा तो प्रोग्राम है इसको तोड़ लिया जाए, लेकिन ये व्यापारी अपने हिसाब से तोड़ेगा। तो जी नाज़रीन करम, आप इसको बेहतरीन वे है कि आप इसका कम से कम 2 एकड़ का प्लाट लगाएंगे तो फिर इसका रिजल्ट अच्छा होगा। 1 एकड़ में ट्राई तौर पर तो मैंने कर लिया, आप ट्राई नहीं करेंगे, आपके 2 से 5 एकड़ का बाग होना चाहिए। ये व्यापारी के लिए लेना, आपके लिए खड़ा करना लेट तक ये अच्छा है। तो अब रही बात इसकी कि हम लोग इसको कितने में सेल किया है। नाज़रीन करम, इस दफ़ा जो फ्रूटर का रेट है पिछले साल से बहुत अच्छा है। अर्ली दिनों में, शुरू के दिनों में हमने जो रेट देखा मुल्तान मंडी में 5500 रुपये फी मन के हिसाब से फ्रूटर फरोख्त हो गया, लेकिन अभी शायद वो हालात ट्रांसपोर्ट के हालात से खराब है, थोड़ा सा नीचे हो गया। लेकिन पिछले साल भी 3000 रुपये मन बिका था। मैं पिछले साल का हिसाब करता हूँ, इस साल तो 5500 तक गया है, 5000 होगा, 4000 होगा, मुझे अभी मार्केट का पता नहीं। मैं पिछले साल का हिसाब करके आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर 3000 रुपये मन पिछले साल ये फरोख्त हुआ था। हम लोग समझते हैं कि 500 पौधा है, एक पौधे से इस साल तो नहीं है, क्योंकि बाज पौधों को तो 3-3, 4-4 गट्टू लगे हुए हैं, बाज को कोई भी नहीं लगा हुआ, आधा लगा हुआ, 20 किलो है, 5 किलो है। हम लोग इसको ले जाना चाहते हैं कि औसतन हर पौधा जो है ना कम से कम जो 1.5 मन यानी 60 kg तक हर बंदा हर पौधा दे। छोटा अगर 20 किलो देता है तो दूसरा 2 मन दे देगा, तो इसी तरह ये काम चलता जाएगा। औसतन हमारा ये अंदाजा है कि एक पौधे को 60 kg तक लगने चाहिए टोटल ओवरऑल प्रूनिंग के बाद। तो अगर हमारे ये 60 kg से या 80 kg तक जाता है, जो अगर एक मन भी जाए तो नाजरीन कराम ये 15 लाख का बनता है। अगर एक मन से जितना बढ़ता जाएगा ये 15 से 20, 18, 30 तक इंशाल्लाह अगर कोई कोशिश करेगा तो ये 15 लाख तक आसानी से कमा सकता है। मैं ये नहीं कहता करोड़ रुपया, लेकिन 15 तक ये 1 एकड़ चला जाएगा। क्योंकि अभी मैंने पिछले साल इसको फरोख्त किया था तकरीबन 4 लाख में, और इसके साथ तो चंद पौधे और मौसमी के थे थोड़े से, और इस साल मैंने किया है इसको 7.5 लाख के अंदर फरोख्त किया है। अभी छोटे पौधों को फल जो साथ आपने देखा है थोड़ा है, तो इंशाल्लाह मेरा यकीन है कि अगले साल ये 15 लाख तक, 12 से 15 तक इंशाल्लाह ये एकड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये अंदाजा ही है, ख्याल तो है ना 7.5 से आगे, 4 से 7.5 आ गया, 7.5 से इंशाल्लाह 10 क्लास कर जाएगा। अगर मैं कहता हूँ 15 में जाए, 20 में जाए, कोई भी न जाए, 10 लाख अगर फी एकड़ भी बच जाए आपको या मुझे तो साफी बच जाए। अगर 2 लाख रुपए ऊपर चले जाए वो खर्चा निकल आएगा 1.5 लाख रुपए, तो 10 लाख अगर एकड़ में बच जाए तो ये सबसे अच्छी काश्तकारी है, सबसे अच्छी बागबानी है। नाजरीन, हमारा मकसद सिर्फ आपको ये अवेयरनेस देना है। अगर आपको इससे अच्छी कोई वैरायटी हो, मौसमी भी बहुत अच्छा है,
ये शकरी भी बहुत अच्छा है, फ्रूटर भी बहुत अच्छा है। ग्रेप फ्रूट के हालात ख़राब है वो ना लगाएं। किन्नू अगर आपके इलाके में अच्छा होता है तो आप किन्नू को अगर वो वैरायटी लगाएं जो हर साल फल देती है तो वो भी अच्छा है। लेकिन इसकी ये 2 खूबियाँ मैं आपको एंड पे बता देता हूँ कि 2 खूबियाँ, अगर आप इसको काश्त करेंगे तो ये हर साल उतना ही फल देता है, इसमें नागा और काम वाली बात नहीं। दूसरी खूबी ये है कि व्यापारी के साथ आपका सौदा हो गया, व्यापारी इसको तोड़ता नहीं, आपने पैसे ले लिए, ये दिसंबर के बाद कोरा पड़ेगा, जनवरी में खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। जनवरी के अंदर जाकर इसकी यानी अगर कोरा ज्यादा पड़ता है, आप इसको पानी नहीं देते, केयर नहीं करते तो फिर नहीं खड़ा रह सकता। इसके असरात, कोरे के असरात इस पर पड़ते हैं। फरवरी में बिल्कुल जीरो केस है। किन्नू तो अप्रैल मई तक चला जाता है, वेलेंशिया लेट भी मई तक चला जाता है, किन्नू भी चला जाता है, लेकिन ये फरवरी इसका एंड है, जनवरी के एंड तक इसकी एंडिंग हो जाती है। अगर आप इसको लगाएंगे तो ये खुद ब खुद आपकी रहनुमाई करेगा, आपका ख्याल भी करेगा। नाज़रीन, हमारा मकसद आपको अवेयरनेस देना है। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। खुश रहें और खुशियां बांटें। पौधे आपको किसी भी नर्सरी से मिल सकते हैं, अगर ना मिले तो हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपको गारंटी से पौधे कहीं ना कहीं से खरीद कर देंगे। हमारे पास नहीं है, रहनुमाई करेंगे। जिस इलाके में आप रहते हैं हम लोग वहां से आपको कोई रहनुमाई करेंगे, 2-3 जगह बताएंगे, आप अपने चॉइस से अपनी मर्जी से खरीद लें। इंशाल्लाह हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, हमारा सिर्फ आपको अवेयरनेस है। पौधे आप अगर आपको आप आसानी से मिल सकते हैं तो हमारे इलाके में तो हैं, लेकिन अगर कोई लाहौर वाला बंदा यहाँ से ले या पेशावर वाला ले तो उसको महंगे पड़ेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको अपने इलाके से ही अच्छे पौधे मिल जाएं। खुश रहें और खुशियां बांटें।